एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और सच्ची भूतिया कहानी के साथ। ये बात है 90s की। उस समय काला जादू बहुत ज़्यादा होता था और लोग उसमें विश्वास भी करते थे। ये माना जाता था कि जो लोग काला जादू करना जानते थे वो इसका इस्तेमाल सिर्फ दूसरे लोगों पर नहीं बल्कि खुद पे भी करते थे। जी हाँ, वो ऐसी काली शक्तियों को अपने वश में करते थे जिनके बस में हो जाने के बाद उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती थी, ना पैसे की ना अन्न की। डायन, ये एक ऐसा वर्ड जो लोगों द्वारा उन औरतों के लिए यूज़ किया जाता था जो काला जादू करती थी या फिर जानती थी। एक बार एक गांव में एक आदमी की शादी होती है। शादी खूब धूमधाम से होती है क्योंकि अमीर घर का वो एक लौता बेटा होता है। घर में बहू आती है, उसका अच्छे से स्वागत होता है। ऐसे धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। उस लड़की के सास ससुर उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखते थे। और उनका जो पति था वो भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और कुल मिलाकर वो एक नॉर्मल खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। एक बार जब काला महीना चल रहा था, ये काला महीना क्या होता है पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ये होता है 15 अगस्त से 15 सितंबर तक, जब कहा जाता है कि वे लोग जो काली विद्या सीखना चाहते हैं या सीख रहे होते हैं उनका एक टाइप से टूर्नामेंट होता है। और इस महीने में 3 दिन ऐसे होते हैं जहाँ पर उनको एक स्पेशल जगह जाना होता है और वहाँ जाकर अपनी कलाओं का प्रदर्शन करना होता है। उन्हें ये दिखाना होता है कि उन्होंने काले जादू में क्या सीखा। ये कहानी हिमाचल प्रदेश की है और हिमाचल में एक पहाड़ी है जहाँ पर लोग मानते थे कि इस पहाड़ी में जो काला जादू सीखने वाले थे वो इन दिनों में वहाँ जाकर अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते थे। पुराने ज़माने में लोगों के पास आने जाने के कोई साधन नहीं होते थे या फिर होते भी थे तो बहुत कम होते थे। और लोगों का मानना ये था कि उस पहाड़ी तक पहुँचने के लिए जादूगर या डायन, कुछ भी उनको कह सकते हैं, वो लोग झाड़ू या फिर जो अनाज को रखने के लिए बांस की लकड़ी से ड्रम बनाए जाते थे उनका इस्तेमाल करके उस पहाड़ी तक पहुंचते थे। ये कुछ बातें थी जो पुराने ज़माने में सबको पता होती थी। तो एक बार जो बहू होती है वो अपनी सास को चुपके से देख रही थी, तो उसकी सास जो अनाज रखने वाला ड्रम था उसको बिल्कुल किसी दुल्हन की तरह सजा रही थी। ये काला महीना चल रहा था इसलिए उसको अपनी सास पे शक तो हो गया था, पर वो उनसे प्यार इतना ज़्यादा करती थी और बदले में उसकी सास और ससुर भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो उसे ये यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि क्या सच में उसकी सास एक डायन है। दिन में उसकी सास उस ड्रम को बहुत अच्छे से छुपा कर रख देती है और उसकी बहू को समझ में आ चुका था कि अगर ये कहीं जाएंगी तो रात को ही जाएंगी, इसलिए वो उनका पीछा करने का फैसला करती है। जैसी ही रात होती है सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। आज उस बहू ने सोच लिया था कि पूरी रात वो पहरा देकर ये देखेगी कि उसकी सास आज रात घर में रुकती है या फिर उसका इरादा कहीं और ही जाने का है। उस बहू की आंखों से मानो जैसे नींद बिल्कुल गायब हो चुकी थी। जैसी आधी रात होती है उसे अपने कमरे के बाहर से किसी के चलने की हलचल होती है। वो समझ चुकी थी कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी सास है। जैसे ही वो पैरों की चलने की आवाज़ बिल्कुल शांत होती है वो फटाफट से उठती है, धीरे से अपने कमरे का दरवाज़ा खोलती है और उस कमरे की तरफ बढ़ती है जहाँ पर दिन में उसकी सास उस बांस के ड्रम को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा रही थी। वो अंदर झांक कर देखती है, अंदर एक लैंप चल रहा था क्योंकि उस जमाने में बिजली की कोई सुविधा नहीं होती थी, स्पेशली गांव में। और वो देखती है कि उसकी सास कुछ बुड़बुड़ा रही थी, मानो कुछ प्रार्थना कर रही थी। उस ड्रम को उसकी सास ने बिल्कुल ज़मीन पे ऐसे लेटाया हुआ था और जो ड्रम का मुंह था वो उसकी पिछली वाली साइड को था, यानी जिस तरफ उस औरत की पीठ थी उस साइड उस ड्रम का मुंह था। उसे देखा कि उसकी सास की आंखें बंद है और कुछ बुड़बुड़ा रही है। वो फटाफट से जाके उस ड्रम के अंदर बैठ जाती है चुपके से। कुछ 5 मिनट बाद जब उसकी सास का वो मंत्र खत्म हो जाता है जो वो पढ़ रही थी, वो उस ड्रम पर ऐसे बैठ जाती है जैसे लोग घोड़े की सवारी करते हैं, घोड़े के ऊपर बैठते हैं। उस बहू की देखते ही देखते वो ड्रम ऐसे हवा में उड़ने लगा। वो अचानक से बहुत ज़्यादा डर चुकी थी लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसकी सास ने अगर उसे देख लिया तो उसे मार भी सकती है क्योंकि वो एक साधारण औरत नहीं थी, वो एक डायन थी। थोड़ी देर बाद वो ड्रम जाकर एक जगह पर रुकता है। उसने देखा आसपास बहुत ज़्यादा लाइट्स चल रही हैं और ऐसे लग रहा था मानो उसकी सास किसी मेले में आई हो।
उसकी सास उस ड्रम से उतरती है और आगे बढ़ती है। उसकी बहू भी धीरे धीरे उसके पीछे चल रही थी। वहाँ पे उसकी सास बहुत सारे लोगों से मिलती है और वहाँ पे ऐसे लोग थे जो अपने काले जादू को दिखा रहे थे, अपनी कला का वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। बहुत से लोग उनको बढ़ावा दे रहे थे। लगभग वहाँ पे सारे काला जादू करने वाले ही लोग इकट्ठा हुए थे। उस बहू को अपनी आंखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। उसने ये पहली बार देखा था। उस औरत ने देखा वहाँ पर कि उसकी सास जो थी वो काली विद्या में बहुत ज़्यादा माहिर थी। वो अपने जादू सबको दिखा रही थी। सब लोग उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ भी कर रहे थे, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तभी भीड़ में से अचानक एक औरत आती है और उसे एक चैलेंज देती है कि तुम मेरे साथ ये कंपटीशन करके दिखाओ और अगर तुम मेरे से हार जाती हो तो तुम्हें अपने बेटे की बलि मुझे देनी होगी। ये सुनकर वो औरत बिल्कुल चौंक जाती है और उसकी सास भी थोड़ा मन में हिचकिचाती है, लेकिन उसका चैलेंज वो बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेती है। शायद उसे खुद पे भरोसा था कि वो नहीं हारेगी। वो औरत काली विद्या में बहुत ज़्यादा माहिर थी। दोनों के बीच में एक कड़ा मुकाबला शुरू हो जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जीतेगा कौन, लेकिन अंत में वो दूसरी औरत जीत जाती है और ये हार जाती है। जी हाँ, ये जो सास थी ये हार जाती है और अब वादे के अनुसार वो औरत उससे हंसकर बोलती है कि अब तुम्हें अपने बेटे की बलि मुझे देनी पड़ेगी। बताओ कब देनी है और कैसे देनी है। ये सुनकर उस औरत का मुंह बिल्कुल उतर जाता है, लेकिन अब वो वादे में बंधी हुई थी और उसे ऐसे करना ही पड़ना था। बेशक वो औरत अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसे अपना वादा निभाना ही पड़ना था। अगर वो नहीं भी निभाती तो औरत कैसे ना कैसे करके उसके बेटे को मार ही डालती। ये सारी घटनाएं और बातें जो भी हो रही थी वो उस औरत की बहू देख भी रही थी और सुन भी रही थी। उसे लगा था कि उसकी सास अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो ये बात कभी नहीं मानेगी कि एक डायन उसके बेटे को मार दे, वो भी इकलौते बेटे को। इतने में उसकी सास बोल पड़ती है, मैं सुबह 4 बजे उठकर तबेले में अपनी भैंसों को चारा डालने जाती हूँ। कल सुबह तुम 4 बजे के करीब उस तबेले में आकर छुप जाना और मैं अपने बेटे को बोल दूंगी कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाकर भैंसों को चारा डाल दो। और मेरा बेटा बहुत आज्ञाकारी है, वो हमेशा मेरी बात मानता है। जैसे वो उस तबेले में सुबह घुसेगा तुम उसकी जान ले लेना। और उसके ऐसा बोलते ही वो बहू बिल्कुल सुन्न रह जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही सास है, वही माँ है जो अपने बेटे और बहू से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उनके पीछे जान देने को तैयार थी। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था और उसे मन ही मन बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। इस सारी घटना के बाद वो बहू आकर फटाफट से ड्रम में बैठ जाती है। उसकी सास आती है और वापस से उड़कर वो लोग घर पहुंच जाते हैं। उसकी सास अपने कमरे में सोने चली जाती है और बहू चुपके से ड्रम में से निकलकर अपने कमरे में वापस चली जाती है। इस पूरी रात उसको नींद नहीं आ रही थी। उस बहू की आंखों से मानो नींद बिल्कुल गायब हो चुकी थी। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी और वो बस इंतज़ार कर रही थी कि कब सुबह हो और अपने पति को ये चीज़ बताए कि उसकी माँ आखिर उसके साथ क्या करने वाली है। उस बहू के दिमाग में अभी ये सारी बातें घूम ही रही थी कि अचानक से उनके दरवाजे की कोई कुंडी खटखटाता है और आवाज़ आती है, बेटा। ये आवाज़ सुनकर उसके पति जग जाते हैं और वो बोलते हैं, जी माँ क्या हो गया। तभी आवाज़ आती है, बेटा आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे, क्या तुम तबेले में जाकर भैंसों को चारा खिला दोगी, मुझे कुछ बुखार सा लग रहा है। तभी उनका बेटा बोलता है, अरे हाँ माँ क्यों नहीं, मैं अभी जाता हूँ। अपनी बेटी का जवाब सुनकर वो औरत फौरन वहाँ से चली जाती है और जैसे ही वो आदमी अपने बिस्तर से उठने लगता है उसकी पत्नी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। सुनिए, रुकिए यहाँ पर। और इसके बाद वो उसको सारी घटनाएं बताती है जो भी रात को हुआ था। वो आदमी एक सुलझा हुआ इंसान था। जितना प्यार वो अपनी पत्नी से करता था उतना ही अपनी माँ से भी करता था। वो अपनी पत्नी को पूछता है, क्या तुम जो बोल रही हो वो सच है? देखो तुम बहुत बड़ी बात बोल रही हो और अगर ये झूठ निकला तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इस पर उसकी पत्नी बोलती है, देखिए आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। और ये बोलकर वो अपने पति को अपने साथ उस कमरे में ले जाती है जहाँ पर वो बांस का ड्रम रखा हुआ था। वो देखकर वो आदमी सारी बातें समझ जाता है। इसके बाद वो अपनी माँ के कमरे में जाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ आज मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मुझे सर भारी भारी सा लग रहा है। एक काम करो, आज आप चले जाओ, कल मैं ही चला जाऊँगा। वो बोलती है, अरे बेटा पर रुको, अरे सुनो तो,
ये बोलते ही वो बेटा तुरंत अपनी माँ के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। ऐसा होने पर वो औरत उठती है और खुद ही तबेले में चली जाती है। वहाँ पर वो औरत पहले से उसका इंतज़ार कर रही थी और अंधेरा होने के कारण उसे पता नहीं चलता कि कौन है, और वो दूसरी औरत उस औरत को जान से मार डालती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों पति पत्नी जब वहाँ पे तबेले में देखने जाते हैं कि क्या ये सच था या झूठ था, तो देखते हैं कि उनकी माँ की लाश उनके सामने बिल्कुल तबेले में पड़ी हुई थी। ये देखकर बेशक दोनों को बहुत ज़्यादा दुख होता है। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही औरत है जो उन दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उन पे अपनी जान छिड़कती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद धीरे धीरे उनको व्यापार में घाटा होने लगता है। उनके तबेले बिक जाते हैं, उनका घर बिक जाता है और वो बिल्कुल गरीब बन जाते हैं। शायद ये धन दौलत शौहरत ये जो भी थी ये उनकी माँ की वजह से थी, जो कि काला जादू जानती थी, जिसने काली शक्तियों को अपने वश में कर रखा था। और उसकी मौत के बाद सारा ऐशो आराम इन लोगों से छिन जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।